नमस्कार, स्वागत है आपका सुरागीलाल न्यूज चैनल के काशीपुर बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ गायत्री चौहान। आई नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा इंडिया गठबंधन, बोले गणेश जोशी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इंडिया गठबंधन 6 महीने से ज्यादा नहीं चल सकेगा। मंगलवार को भाजपा नेता दीपक बाली के आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कृषि मंत्री जोशी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार कमान संभाल रहे हैं और उन्हें जिस तरीके से जनता का स्नेह मिला है वह अपने आप में एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को जो सीट मिली है उससे अधिक भाजपा को अकेले मिली है। हम अपने एप्पल के उत्पाद को बढ़ाएंगे, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। मैंने जैसा कि कहा कि टूरिज्म और एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर आने वाले समय में इस प्रदेश की इकोनॉमी की रीढ़ होगा और ये हमारी एग्रीकल्चर बेल्ट है। कल मैंने जिला योजना की बैठक ली थी जहां हम स्टेट गवर्नमेंट की और प्रदेश सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं से किसानों को पैसा दे रहे हैं। हम जिला योजना में भी एक ठीक बजट हमने हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के लिए लगभग 74 करोड़ रुपए की अप्रूवल हमने कल पास किया है। कल एक जब शिकायत की गई कि साहब अक्सर अधिकारी के पास हम जाएं, अधिकारी अपने ऑफिस में नहीं मिलते हैं। हमने कल डीएम से कह दिया, हमने ये सुनिश्चित कर दिया कि अधिकारी 10 से 12 बजे तक जनता से मिलेंगे और जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे। साइट पे जाना है उसके बाद जाएंगे, हमने ये सुनिश्चित किया है। और मैंने सीडीओ डीएम से कहा कि आप सरप्राइज विजिट भी करें और निश्चित ही जब अधिकारी वहाँ पर मिलेगा तो आधी समस्याओं का समाधान तो बैठकर हो जाता है, क्योंकि देखने में आता है कि अधिकारी लोग चक्कर काटते रहते हैं, अधिकारी मिलता नहीं है। अधिकारी को फ़ोन करो, वो कहता है मैं साइट पे हूँ। जब कोई पत्नी कहता है मैं वहीं पर आ रहा हूँ तो कहता है दूसरी जगह चला गया हूँ। तो इसलिए हमने कहा कि आप 10 से 12 का टाइम सिर्फ जनता से मिलने का होगा, व्यक्ति से मिलने का होगा। इस चीज़ को हमने सुनिश्चित किया है। और क्योंकि आज कोई ऐसा वैसे नहीं था, मैं तो शुभकामनाएं देने के लिए, क्योंकि मोदी के नेतृत्व में फिर सरकार बनी है और जो लोग मंसूबे देख रहे थे उनके मंसूबे पूरे नहीं हुए हैं। भारत जहां इंडिया गठबंधन की अगर सारी सीटें जोड़ दें तो उनका आंकड़ा 234 होता है। अकेले भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें हैं और एनडीए को मिलाकर 293 से ऊपर हम हैं और एक मजबूत सरकार केंद्र बनी है। मुझे शपथ ग्रहण समारोह में भी जाने का मौका मिला और जो उत्साह वहाँ लोगों में दिखाई दिया और जो मैं स्थानीय लोगों से बातचीत की और इस प्रकार उत्तराखंड की पाँचों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। धामी जी ने ये सिद्ध कर दिया है कि नेतृत्व अगर उन पर भरोसा करता है तो धामी जी उसका परिणाम भी देते हैं। इसी प्रकार दिल्ली के अंदर, क्योंकि मैं दिल्ली के अंदर में मैं एक लोकसभा का इंचार्ज था जिसमें कन्हैया कुमार प्रत्याशी थे और हमारे मनोज तिवारी जी थे, उस सीट को भी भारी मतों से हमने जीता और सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। ये इस बात का संकेत है कि आने वाले दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने वाली है। तो एक बार मैं इतना ही कहते हुए मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि आज हम यहाँ पहुँचे तो उसमें हमारे मीडिया के मित्रों का और लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। आपने मोदी सरकार की नीतियों को, उनके कार्यक्रमों को, उनकी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाया। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। अब नजर डालते हैं अन्य खबरों पर। चाकू के साथ एक अभियुक्त हुआ गिरफ्तार। घर के बाहर से हुई स्कूटी चोरी। कांग्रेसियों ने जलभराव की समस्या से निजात दिलाने की उठाई मांग। ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में एक दिवसीय गोष्ठी का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। पुलिस ने चाकू समेत एक शातिर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक चाकू बरामद किया। बता दें कि कटोराताल चौकी पुलिस ने सोमवार की रात चेकिंग के दौरान शक होने पर एक युवक की तलाशी ली तो उसके कब्जे से एक चाकू बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की है। घर के बाहर खड़ी स्कूटी को अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। स्कूटी स्वामी की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। काजीबाग कटोराताल निवासी अब्दुल हसन ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि बीती 30 मई को उसकी स्कूटी घर के बाहर खड़ी थी जिसे चोर चोरी कर ले गए।
कांग्रेसियों की बैठक में जलभराव की समस्या को लेकर चर्चा की गई। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अनुपम शर्मा ने कार्यकर्ताओं से वार्ड की समस्याओं की जानकारी ली। अनुपम शर्मा ने इस समस्या को लेकर सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम से मिलकर जल्द ही जलभराव की समस्या से निदान दिलवाने की बात कही। वहां पर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन, पूर्व महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल, एडवोकेट वार्ड अध्यक्ष मान सिंह, ललित रावत, गौरव चौधरी, विजयपाल सिंह रावत आदि मौजूद रहे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जिपर काशीपुर में अनलॉक योर फ्यूचर ट्रांसफॉर्म लाइव्स विद करियर इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज नामक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी का प्रमुख उद्देश्य युवाओं को फार्मेसी के क्षेत्र में करियर बनाने के मौकों के बारे में जानकारी देना था। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई। मुख्य अतिथि डॉक्टर गोपाल कृष्ण अग्रवाल, चेयरमैन डॉक्टर अनिल कुमार सक्सेना, डॉक्टर दीपक तेवतिया, निदेशक जिपर फार्मेसी के क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों के बारे में बताया और जिपर के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किए गए प्रयासों को सराहा। इस मौके पर अरुण कुमार, सरफराज अहमद, मुनीर आलम, अंजलि नेगी, अतुल सहजाद, आदिल राजा, राहुल फरीदी, पुनीत इत्यादि उपस्थित थे। आज के लिए इतना ही और अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।